मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। वेलकम है हमारे चैनल पर वन्नाज रिएक्शन। रिएक्शन देती हूँ वो भी बहुत ही आराम तरीके से, किसी को ना ही गाली गलौज ना ही कुछ और, बहुत अच्छे से। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये गाना किसके लिए था। गाना था हमारी बसंती जी के लिए। आजकल भाई वो सिर्फ खेती दिखा रही हैं, इतनी ज़्यादा गरीबी दिखा रही हैं कि उनके घर में तो पैसे ही नहीं, बल्कि आप लोग सोच सकते हैं कि उनके चैनल पर इतने व्यूज़ आ रहे हैं और व्यूज़ के बावजूद उनके पास पैसे नहीं हैं। वो कोई वर्कर नहीं रख सकते, कोई मज़दूर नहीं रख सकते हैं खेती करने के लिए, अपने बच्चों को भी लगा दिया है। मतलब टाइम टू टाइम उनका वर्कर चेंज होता रहता है। कभी गोल्डी करती है, कभी गोलू करता है, कभी बसंती जी करती हैं। कैमरा भी चेंज होता रहता है। मतलब फुल लॉन किसानी के मूड में सब कुछ खूब अच्छे से कर रही हैं। और फिलहाल के लिए शायद वो अनीता जी को भूल गई हैं, क्योंकि जब तक अनीता जी नहीं आई थी तब तक तो सिर्फ अनीता जी अनीता जी अनीता जी का राग लापा जा रहा था। अब बिल्कुल शांत है। अनीता जी आई थी कि शायद कोई बात होगी, पंचायत होगी, कुछ भी होगा। अब इनके जो चाचा जी हैं वो फ़िलहाल खैर उनके पास जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं। लेकिन इनके पिताजी वो बिल्कुल भी ना ही अनीता जी से बात करते हैं, ना अंजलि जी से बात करते हैं, किसी से भी कोई बात नहीं करते हैं। मतलब दोनों लोग आई हैं, अकेली हैं। और अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो बार-बार मतलब वीडियो बना-बना के जो डाल रही थी ये, कि वो लोग भागोड़े हैं, भाग गए हैं, तो इसका क्या मतलब था? अब इतने दिन हो गए हैं अनीता जी को यहाँ रहते हुए, वो परेशान हो गई हैं, क्योंकि अकेले गाँव में सब कुछ मैनेज करना नॉर्मल नहीं है। और जैसे कि अंजलि ने बोला कि अकेले रहते हैं, पूरी फैमिली रहती थी तो अच्छा लगता था। फ़िलहाल तो खाना भी एक ही टाइम बन पाता है और वो भी खाने का मन नहीं करता है। पर ये बसंती जी बहुत अच्छे-अच्छे आइटम, अभी इनकी एक फॉलोअर्स आई थी, सब्सक्राइबर मतलब, वो आई थी तो इतनी खुश, इतनी वो मिठाइयाँ जो लेके आई थी, भैया अभी तक उसके गुणगान हो रहे हैं, वही खाया जा रहा है, जैसे लग रहा है कभी मिठाई ही नहीं खाई है। आप लोग सोच सकते हैं इनकी इनकम कितनी होगी? लगभग 1 लाख के अंदर ही होगी, उससे 80,000 से कम तो होगी ही नहीं, इतनी इनकम है इनकी। और दिखाती ऐसे हैं जैसे बहुत गरीब है। भाई इनकी जैसे एक्टिंग तो कोई भी ना करे। मतलब कोई अमिताभ बच्चन भी नहीं कर पाएंगे इतनी अच्छी एक्टिंग, जितनी अच्छी ये कर लेती हैं। तारीफ़ कर रहे हैं बसंती जी आपकी, बहुत तारीफ़। इतना तो अनीता जी नहीं कर पाई, टीवी पे पहुंच गई, लेकिन कोई भी ये नहीं कर पाई। भैया हम तो ये सोचते रहते हैं कि ऐसे लोग भी यूट्यूब पे आए। और हाँ, आप लोग को एक चीज़ और बतानी है। एक उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट आया कि बसंती जी आपकी वीडियोस अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका नाम तो अनीता जी की वजह से हुआ है। अरे भाई ये कमेंट देखते ही वो तो आग बबूला हो गई। पर आप लोग भी सोचिए, इतने सारे यूट्यूबर हैं, अगर फैमिली में एक बंदा यूट्यूब चला रहा है, उसके जो रिलेटिव हैं, तो वो तो भैया अपने आप फेमस है। पता चलेगा वो उनके मामा हैं, मौसी हैं, चाची हैं, चाचा हैं, देवर हैं, नंद हैं, जो भी है, तो वो ऑटोमेटिक मतलब फेमस हो जाएगा, उसका चैनल ग्रो हो जाएगा। वही हाल बसंती जी के साथ हुआ, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। भाई एक्सेप्ट कर लो बसंती जी, सभी लोग बोल रहे हैं एक्सेप्ट करो उनको, कि उनकी वजह से आज आपके इतने व्यूज़ आ रहे हैं और इतना सब चल रहा है। पता नहीं क्या घुट्टी पिला दी है कि बाबूजी कुछ बोलते ही नहीं। मेरा तो मन करता है कि एक बार उनसे मिलूं, उनसे पूछूं, क्या लाला जी आपके ही लड़के हैं? क्योंकि उनकी बातों से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो एकदम अवॉइड कर रहे हैं। बहू है, नातिन है, उसको भी अवॉइड कर रहे हैं, कैसे? और उधर गोलू, गोल्डी और बसंती जी को प्रॉपर अटेंशन देते हैं, अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, वही वैरायटी वैरायटी का खाना है। और बेचारी बसंती जी इतनी गरीबी में, जो उनके उसमें लौकी का पेड़ लगा हुआ है, उसमें लौकी फर रही हैं, वही बेच बेच के बेचारी वो घर चला रही हैं।
उसी की सब्ज़ी रोज़ बनती है। उनका कहना है कि वही रोज़ खा रही हैं क्योंकि उनके पास बहुत दिक्कत है। आज के वीडियो में आया उन्होंने सिर्फ इतना दिखाया और कुछ भी नहीं दिखाया कि गोल्ड की फ़ीस जमा करनी है। वो इतनी दूर पैदल चल के बेचारी जा रही हैं गोल्ड की फ़ीस जमा करने, 3 महीने की फ़ीस। ये बताना बिल्कुल नहीं भूली हैं कि 3 महीने की फ़ीस है। भाई इतना आदमी अगर कमा रहा है तो पैसे जाते कहाँ हैं? कहाँ जाते हैं? 3 महीने की फ़ीस नहीं दे पाए आप। आपके हस्बैंड थे वो भी बेचारे गरीबों की तरह रहते थे। जैसे लग रहा है उनके पास कपड़े ही नहीं है। लेकिन आपके पास जो इतना पैसा आता है कहाँ जमा कर रही हो? किसको दे रही हो? कब खर्च होंगे वो पैसे? अपना कमरा तक ठीक नहीं करवाया, किसके भरोसे बैठे? अच्छा बँटवारा करना था, ठीक बिल्कुल, बँटवारा करना था इसलिए इन्होंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ हो रहा है। अनीता जी ने तो कल के ब्लॉग में ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं और परेशान हैं, और उनके चाचा जी जब अभी दोबारा आए थे तो उन्होंने भी ये सलाह दी कि एक बार उनसे बात कर लो, कि भाई आई हो तो एक बार उनसे बात कर लो, क्योंकि अनीता जी कह रही हैं अगर वो बात नहीं करना चाहती तो मैं भी अब बहुत थक गई हूँ और मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ अकेले रहना पॉसिबल नहीं है। सबके साथ अच्छा लगता है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहती। अनीता जी कहती हैं कि मैं आई हूँ अपनी मर्ज़ी से, उनके कहने पर तो नहीं आई, और उन्होंने कहा था कि मुझे पंचायत करनी है, बात करनी है, तो उन्हें बात करनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल वो कोई बात नहीं कर रही हैं। तो चाचा जी ने बोला कि ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं। अब चाचा जी गए थे उनके पास बात करने के लिए, लेकिन अब जो भी बात हुई फ़िलहाल तो अभी कोई वीडियो आया नहीं है, तो इसलिए अभी वो आपको नहीं बता सकते हैं। जब अगला वीडियो उनका आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा आखिर हुआ क्या। फ़िलहाल तो अनीता जी इतना ज़्यादा परेशान हैं और वो दोबारा वापस यहाँ से जाने को तैयार हैं। इतना ज़्यादा परेशान है ये। कुछ ना कुछ उठते बैठते बस टोंटिंग करनी है, ये करना, पता नहीं इनका चैनल लोग देखते कैसे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। हमारा काम तो जो है इसलिए हमें थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है, भाई उनकी जासूसी करनी है, वो कर क्या रहे हैं, किस तरह व्यूज़ कमा रहे हैं भाई गरीबी दिखा दिखा के। ऐसे हो तो ऐसे तो कोई भी करने लगे, भाई गरीबी दिखा ले। खाना अच्छा से खा रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर गरीबी दिखाना नहीं भूलते हैं। मुझे तो दया आती है कि लाला जी और इनकी फैमिली, इन्होंने इतना सब कुछ किया उसके बावजूद आज वो भागे भागे घूम रहे हैं। अब वो टोंट मारती हैं कि वो भगोड़े हैं, पर तुम्हारी वजह से तो भागे हैं। क्यों बसंती जी, आप भूल गई क्या? आपकी वजह से ही भागे हैं, और अगर वो आएंगे तो आप तो उन्हें जेल के अंदर करा दोगे, तो ये तो गलत बात है ना। आपको बात करनी चाहिए, अनीता जी से आप बात करिए, जो भी बात करनी है आपको पब्लिकली। सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा है तो कैमरे के सामने ही बात करिए, हमें भी तो पता चले आखिर हुआ क्या है। तो आजकल तो ऐसे ही इतना चल रहा है, और अगर नई कोई अपडेट आती है तो वो हम आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि मैंने भी इसीलिए ये चैनल बनाया है कि आप लोगों को अपने मन की बात कह सकूं, क्योंकि वीडियोस के अंदर जो भी देखा जाता है वो बहुत ही अजीब है। आप लोग सोच सकते हैं कि अनीता जी जब आई थी उनकी उस झोपड़ी का क्या हाल था, जहाँ पर वो खाना बनाती हैं, कितना वो अकेले कैसे मैनेज करती हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, किस तरह से वो रह रही हैं, किस तरह से मैनेज कर रही हैं, ये काबिल तारीफ़ है, और बहुत अच्छे से सब संभाल भी रही हैं। लेकिन अकेले रहना नहीं सही लगता है, जब बच्चे साथ में होते हैं, हस्बैंड है, तभी अच्छा लगता है। हमारी भी फैमिली है, हमारे भी बच्चे हैं, तो ये चीज़ें हम अच्छे से समझ सकते हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो आपको सही लगे उसका सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप गलत आदमी को सपोर्ट करेंगे तो उसे और बढ़ावा मिलेगा, तो ये बिल्कुल ना करें, कतई नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत भी है, लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। तो अच्छे अच्छे कमेंट करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है, कौन सही है और कौन गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं तब तक, नमस्कार।